और अब बात करेंगे मुंबई की। मुंबई में मराठी यूट्यूबर राजश्री मोरे से बदसलूकी हुई है। आरोप है मनसे नेता ने के बेटे राहिल शेख पर ये आरोप लगे हैं। राजश्री मोरे ने गैर मराठियों की पिटाई का विरोध किया था। महायुति गठबंधन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि राज ठाकरे के कार्यकर्ता जो नियम हिंदुओं पर थोपते हैं, क्या वो मुसलमानों पर भी थोपेंगे? मुंबई में एमएनएस की गुंडागर्दी जारी। गुंडागर्दी का शिकार बनी यूट्यूबर राजश्री मोरे। मुंबई में बीच सड़क एमएनएस नेता के बेटे ने की बदसलूकी। आप सोचेंगे नाम से तो ये मराठी हैं, फिर इनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? एमएनएस से जुड़े युवक ने बीच सड़क क्यों धमकाया और डराया? असल में राजश्री मोरे ने मुंबई में पिछले दिनों हुई गैर मराठियों की पिटाई का विरोध किया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आलोचना करना एमएनएस को पसंद नहीं आया। फिर क्या था, वो टारगेट पर आ गई। अंधेरे पश्चिम में वीरा देसाई रोड पर राहिल शेख नाम के युवक ने उनकी गाड़ी को 2 बार टक्कर मारी। विरोध करने पर भद्दी भद्दी गालियां दी। मैं कल रात जब घर आ रही थी अपने, तब एक गाड़ी मेरी गाड़ी को टक्कर मारती है। उसके बाद थोड़ी सी मैं और आगे आ जाती हूँ, मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, थोड़ा और आगे आ जाती हूँ तो गाड़ी फिर से मेरी गाड़ी को टक्कर मारती है और अच्छे से डैमेज करती है। देन जब उसकी गाड़ी रोकी गई, वो गाड़ी से नीचे नहीं उतर रहा था। फिर हमने देखा कि वो पूरा अधनंग नंगा पड़ा हुआ है। वो इस अवस्था में कहाँ से आ रहा था पता नहीं। फिर जैसे उसने मुझे देखा, उसने गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही गंदी गंदी गालियां दे रहा था। राजश्री मोरे ने केस तो दर्ज करा दिया, लेकिन वो डरी सहमी हुई हैं, क्योंकि राहिल शेख ने धमकी दी कि अगर माफी नहीं मांगी तो स्टूडियो तोड़ देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बाप के नाम से धमका रहा था और अपनी पार्टी का नाम बार बार ले रहा था। तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। उसने पुलिस वालों को भी गालियाँ दी। मुझे बहुत डर लग रहा है कि बाहर कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। मेरी फैमिली है, मैं हूँ, मेरा व्यवसाय है। जो मुझे धमकियाँ दी गई थी परसों तोड़ने की, मुझसे ज़बरदस्ती मुझे माफ़ी मांगने के लिए बोल रहे थे। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने इस वारदात पर एमएनएस को घेरा और कहा कि बार बार देखा गया है कि राज ठाकरे के कार्यकर्ता हिंदुओं पर हमला करते हैं, क्योंकि ये पार्टी नहीं गुंडों का समूह है। मनसे वाले मराठी भाषा के नाम पर जिस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं, ये दरअसल गुंडागर्दी है। इनको न तो मराठी भाषा से कोई लेना देना, न मराठी समाज के मान सम्मान से लेना देना। तो इस वीडियो से स्पष्ट है कि मनसे के लोगों का मराठी भाषा के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। यह चंद गुंडों का संगठन है, हफ्ताखोरों का संगठन है। सपा नेता अबू आजमी ने एमएनएस नेताओं की करतूत को धोखा बताया और कहा कि अगर उन्हें मराठी से प्यार होता तो वो मराठी महिला के साथ ऐसा नहीं करते। इन लोगों की आदत ही झगड़ा लड़ाई है। इन्हें मराठी से कोई प्यार नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोल रहे हैं। अगर इनको मराठी से प्यार होता तो मराठी महिला के साथ इस तरह नहीं करते। और मराठी समाज के लिए कौन सा काम किया इन्होंने आज तक? सिर्फ मराठी और उत्तर भारतीयों को लड़ाना, हिंदी और मराठी के नाम झगड़ा कराना, यही काम इनका है। राजश्री मोरे के साथ हुई बदसलूकी पर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा कि जो नियम एमएनएस के लोग हिंदुओं पर थोप रहे हैं, वही नियम राहिल शेख पर कब लागू करेंगे? बीजेपी शुरू से यही सवाल कर रही है। उसका सरनेम राहिल है, शेख है। ये लोग उसका वीडियो नहीं निकालेंगे। ये लोग सिर्फ गरीब हिंदुओं को ही मारेंगे, क्योंकि इस हिंदू राष्ट्र को बांटने का ये लोग ने सुपारी ही लिया है। जिहादियों को खुश करने का ही ये लोग ने सुपारी लिया है। शेख को मारेंगे नहीं। मोहम्मद अली रोड और बहरामपाड़ा में चूहा बन के घूमने का और हिंदुओं के सामने शेर बनने का, यही इनका कार्यक्रम है। मुंबई में ज्यादातर गैर मराठी उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं, इसीलिए ठाकरे बंधु के कार्यकर्ता उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। जनसुराज अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने कहा कि अपने से कमजोर को परेशान करना ना तो धर्म है, ना ही राजनीति, ये तो बस धमकी है। राज ठाकरे के पिताजी का ये देश नहीं है, ठीक है ना? राज ठाकरे का पिताजी का देश नहीं है। ये सब लुम्पन एलिमेंट है। बॉम्बे में अपने घर में बैठकर बाघ बन रहे हैं। दोनों भाई एक साथ आ जाए, 4 भाई साथ में आ जाएं। ये दोनों भाई पहले साथ में नहीं थे तो क्या कर लिया? राज ठाकरे क्या कर लिए? दोनों भाई साथ में रहेंगे तो क्या कर लेंगे? आप वहाँ मार दीजिएगा किसी को। गैर मराठियों के पक्ष में बोलने वाली राजश्री मोरे ने एफआईआर कर दी है। पुलिस मामले की जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कह रही है।
पिछले मामलों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि महाराष्ट्र पुलिस नजीर पेश करने जैसी कोई कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल है कि बीएमसी चुनाव से पहले भाषा के विवाद को क्यों बार बार कुरेदा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे मुंबई की। मुंबई में मराठी यूट्यूबर राजश्री मोरे से बदसलूकी हुई है। आरोप है मनसे नेता ने के बेटे राहिल शेख पर ये आरोप लगे हैं। राजश्री मोरे ने गैर मराठियों की पिटाई का विरोध किया था। महायुति गठबंधन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि राज ठाकरे के कार्यकर्ता जो नियम हिंदुओं पर थोपते हैं, क्या वो मुसलमानों पर भी थोपेंगे। मुंबई में एमएनएस की गुंडागर्दी जारी। गुंडागर्दी का शिकार बनी यूट्यूबर राजश्री मोरे। मुंबई में बीच सड़क एमएनएस नेता के बेटे ने की बदसलूकी। आप सोचेंगे नाम से तो ये मराठी हैं, फिर इनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? एमएनएस से जुड़े युवक ने बीच सड़क क्यों धमकाया और डराया? असल में राजश्री मोरे ने मुंबई में पिछले दिनों हुई गैर मराठियों की पिटाई का विरोध किया था। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आलोचना करना एमएनएस को पसंद नहीं आया। फिर क्या था, वो टारगेट पर आ गई। अंधेरे पश्चिम में वीरा देसाई रोड पर राहिल शेख नाम के युवक ने उनकी गाड़ी को 2 बार टक्कर मारी। विरोध करने पर भद्दी भद्दी गालियां दी। मैं कल रात जब घर आ रही थी अपने, तब एक गाड़ी मेरी गाड़ी को टक्कर मारती है। उसके बाद थोड़ी सी मैं और आगे आ जाती हूँ, मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, थोड़ा और आगे आ जाती हूँ तो गाड़ी फिर से मेरी गाड़ी को टक्कर मारती है और अच्छे से डैमेज करती है। देन जब उसकी गाड़ी रोकी गई, वो गाड़ी से नीचे नहीं उतर रहा था। फिर हमने देखा कि वो पूरा अधनंग नंगा पड़ा हुआ है। वो इस अवस्था में कहाँ से आ रहा था पता नहीं। फिर जैसे उसने मुझे देखा, उसने गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। राजश्री मोरे ने केस तो दर्ज करा दिया, लेकिन वो डरी सहमी हुई हैं, क्योंकि राहिल शेख ने धमकी दी कि अगर माफी नहीं मांगी तो स्टूडियो तोड़ देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बाप के नाम से धमका रहा था और अपनी पार्टी का नाम बार बार ले रहा था। तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। उसने पुलिस वालों को भी गालियाँ दी। मुझे बहुत डर लग रहा है कि बाहर कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। मेरी फैमिली है, मैं हूँ, मेरा व्यवसाय है जो मुझे धमकियाँ दी गई थी परसों तोड़ने की। मुझसे ज़बरदस्ती मुझे माफ़ी मांगने के लिए बोल रहे थे। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने इस वारदात पर एमएनएस को घेरा और कहा कि बार बार देखा गया है कि राज ठाकरे के कार्यकर्ता हिंदुओं पर हमला करते हैं, क्योंकि ये पार्टी नहीं गुंडों का समूह है। मनसे वाले मराठी भाषा के नाम पर जिस तरीके से उत्पात मचा रहे हैं, ये दरअसल गुंडागर्दी है। इनको न तो मराठी भाषा से कोई लेना देना, न मराठी समाज के मान सम्मान से लेना देना। तो इस वीडियो से स्पष्ट है कि मनसे के लोगों का मराठी भाषा के मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। यह चंद गुंडों का संगठन है, हफ्ताखोरों का संगठन है। सपा नेता अबू आजमी ने एमएनएस नेताओं की करतूत को धोखा बताया और कहा कि अगर उन्हें मराठी से प्यार होता तो वो मराठी महिला के साथ ऐसा नहीं करते। इन लोगों की आदत ही झगड़ा लड़ाई है। इन्हें मराठी से कोई प्यार नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोल रहे हैं। अगर इनको मराठी से प्यार होता तो मराठी महिला के साथ इस तरह नहीं करते। और मराठी समाज के लिए कौन सा काम किया इन्होंने आज तक? सिर्फ मराठी और उत्तर भारतीयों को लड़ाना, हिंदी और मराठी के नाम में झगड़ा कराना, यही काम इनका है। राजश्री मोरे के साथ हुई बदसलूकी पर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा कि जो नियम एमएनएस के लोग हिंदुओं पर थोप रहे हैं, वही नियम राहिल शेख पर कब लागू करेंगे? बीजेपी शुरू से यही सवाल कर रही है। उसका सरनेम राहिल है, शेख है। ये लोग उसका वीडियो नहीं निकालेंगे। ये लोग सिर्फ गरीब हिंदुओं को ही मारेंगे, क्योंकि इस हिंदू राष्ट्र को बांटने का ये लोग ने सुपारी ही लिया है। जिहादियों को खुश करने का ही ये लोग ने सुपारी लिया है। शेख को मारेंगे नहीं। मोहम्मद अली रोड और बहरामपाड़े में चूहा बन के घूमने का और हिंदुओं के सामने शेर बनने का, यही इनका कार्यक्रम है। मुंबई में ज्यादातर गैर मराठी उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं, इसीलिए ठाकरे बंधु के कार्यकर्ता उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। जनसुराज अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने कहा कि अपने से कमजोर को परेशान करना ना तो धर्म है, ना ही राजनीति, ये तो बस धमकी है। राज ठाकरे के पिताजी का ये देश नहीं है, ठीक है ना। राज ठाकरे का पिताजी का देश नहीं है। ये सब लुम्पन एलिमेंट है। बॉम्बे में अपने घर में बैठकर बाग बन रहे हैं। दोनों भाई एक साथ आ जाए, 4 भाई साथ में आ जाएं। ये दोनों भाई पहले साथ में नहीं थे तो क्या कर लिया?
राज ठाकरे क्या कर लिए, दोनों भाई साथ में रहेंगे तो क्या कर लेंगे, आप वहाँ मार दीजिएगा किसी को। गैर मराठियों के पक्ष में बोलने वाली राजश्री मौर्य ने एफआईआर कर दी है। पुलिस मामले की जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। पिछले मामलों को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि महाराष्ट्र पुलिस नजीर पेश करने जैसी कोई कड़ी कार्रवाई करेगी, लेकिन सवाल है कि बीएमसी चुनाव से पहले भाषा के विवाद को क्यों बार बार कुरेदा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।